आज की क्लास में करेंगे हम 1.2 एक्सरसाइज। तो इसमें क्वेश्चन दिया एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो ये जो हमें नंबर दिए हमें इसे फैक्टराइज करना है, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये होनी चाहिए किनसे हमें फैक्टराइज करना है, प्राइम नंबर से। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। तो देखो पहले प्राइम नंबर के बारे में जानते हैं। प्राइम नंबर के लिए कंडीशन क्या होगी हमारी, कोई भी अगर डिजिट प्राइम नंबर है तो उसके लिए क्या होगा कि वो 1 से डिवाइड होनी चाहिए एंड डिवाइड होनी चाहिए इट सेल्फ। तो वो हमारी कंडीशन फिल करती है दोनों, वरना 1 से डिवाइड हो इट सेल्फ, अपने आप से डिवाइड हो जाए। तो इसको देखो हम जैसे लिखते हैं 2 है, 2 को अगर हम डिवाइड करें 1 से भी डिवाइड होता है और 2 से भी, तो 1 से भी हो गया और अपने आप से भी हो गया डिवाइड। 3 को भी देखो ऐसे ही होगा, 1 से भी हो रहा है और 3 से। ये तो हमारे प्राइम नंबर हो गए। बट अगर हम यहाँ चेक करना चाहें 4 को, क्या 4 प्राइम नंबर है, तो देखो 4 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। तो अब हमारे को ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि प्राइम नंबर क्या है, जो 1 से डिवाइड हो और अपने आप से कोई भी डिजिट हो। अब देखो तो इस बेस पे हम क्या लिख सकते हैं, प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एक्सेट्रा। तो अब हमें देखना है जो भी हम फैक्टर करेंगे हमें प्राइम नंबर में ही चाहिए। तो हम देखते हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है 140। अब 140 के हम यहाँ फैक्टर कर लेते हैं। देखो अब ये थोड़े से रूल तो मैं इसके बारे में पता होना चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा इसे हम 2 से डिवाइड करें या 5 से डिवाइड करें। तो सबसे पहले जो प्राइम नंबर पहले आता है हमें उससे देखना है। अब देखते कैसे हैं, तो यहाँ देखो 2 की बात करते हैं हम, यहाँ 3 की बात करते हैं और 5 की। अगर तुमने 2 का देखना है तो जो इसकी यूनिट प्लेस होगी उस पर 0 प्लस में ईवन नंबर आ जाए यूनिट प्लेस में इनमें से कोई भी, तो वो किससे डिवाइड होगी, 2 से। अब 3 की अगर हम बात करें, 3 को डिवाइड होने के लिए जो भी हमें डिजिट दी होगी हम उसका सम करके देख लेते हैं। अगर वो सम 3 से डिवाइड होगा, सम डिवाइडेड बाय 3, तो वो हमारी डिवाइड किससे हो जाएगी, 3 से। ऐसे हम 5 का देखते हैं, 5 के लिए क्या कंडीशन होगी, उसकी यूनिट प्लेस पे 0 हो या 5 हो, तो हम उसे किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से। तो ये थोड़ी सी नॉलेज है जो हमें पता होना चाहिए, इससे हमारा क्वेश्चन जल्दी हो जाता है और आसानी से। अब देखो फर्स्ट में दिया है तो 0 है, अब हमें पता है जी तो 0 और 5 से हो रहा है, बट 5 से पहले प्राइम नंबर क्या है, 2। तो हमने क्या लिखा है, 0 हो या ईवन नंबर हो, तो देखो तो हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं ईजिली। तो इस तरीके से 70 आ जाएगा यहाँ, 35। अब देखो इसकी यूनिट पे 5 है तो 2 से भी नहीं होगा, इसका प्लस करते हैं, 3 और 5 8 आता है, 8 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, यूनिट प्लेस पे 5 है तो 5 से डिवाइड कर दो इसे डायरेक्ट 7। अब 7 किससे होगा, 7 अपने आप से ही हो जाएगा डायरेक्ट 1। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब ये यहाँ क्वेश्चन छोड़ना कंप्लीट क्वेश्चन नहीं होगा तुम्हारा आंसर। अगर ये इतना ही करवाना होता तो ये तो 6 7 8 में करवा ही चुका। वो तो मैं यहाँ सिखाना क्या चाह रही इस एक्सरसाइज के थ्रू, ये देखो इसकी पावर कितनी लिखेंगे हम, 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये इस एक्सरसाइज में तुम्हें ये 1.4 के लिए तैयार किया जा रहा है यहाँ पे। तो अब ये मैंने 2 की पावर 2 क्यों लिख दी, क्योंकि हमें पता है ये दोनों के बेस सेम है। जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो 1 की पावर कितनी थी, 2 की पावर 1 और 1 थी, तो 1 और 1 प्लस हो गए, तो इस तरीके से हो गया। अब देखो सेकेंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 156। तो 156 में भी वही कंडीशन है, यूनिट प्लेस क्या है, इवन नंबर है, तो हम इसे किससे डिवाइड कर देंगे, सीधा 2 से। तो कर दो, फिर 2 से जाएगा। अब देखो 9 आ गया, इन दोनों को प्लस करो, 3 और 9 कितने होते हैं, 12। 12 3 से डिवाइड होता है, डायरेक्ट इसे 3 से डिवाइड करो। अब 13 आ गया, 13 डायरेक्ट 13 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ लिख देंगे हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई
3 मल्टीप्लाई में 13, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 3 मल्टीप्लाई 13, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब देखते हैं हम इसका थर्ड पार्ट में दिया है हमें 3825। अब जैसे ही हमने देखा यहाँ 3825 है, लास्ट में 5 है यूनिट प्लेस पे, तो हम सोचते हैं इसे 5 से डिवाइड कर दें, बट यहाँ देखो 3 और 8 प्लस करो कितने हो गए 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, तो 18 तो 3 से डिवाइड हो रहा है। अब हम इसे 5 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम इसे 3 से ही करना पड़ेंगे, क्योंकि 5 से पहला प्राइम नंबर कौन सा है 3, तो 3 से इसे डिवाइड कर दो। अब ये आ गया, फिर देखो 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, वो फिर 3 से हो रहा था, फिर 3 से कर दो। अब की बार देखो 2 4 और 2 6, 6 और 5 11, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसे हम डायरेक्ट करेंगे 5 से डिवाइड, फिर इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे। अब ये डायरेक्ट इससे चला जाएगा 17 से, तो इसका हमें क्या मिल गया फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। अब इसे हम पावर की फॉर्म में लिख देते हैं, यानी 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 17, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब हम देखेंगे इसका फोर्थ पार्ट। तो देखो फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, फोर्थ पार्ट में दिया है हमें 5005। अब देखो 505 यूनिट प्लेस पे कितना है, पहले उससे पहले 2 से तो होगा नहीं डिवाइड, इसको प्लस कर दो 10 आ रहा है, 10 से भी नहीं होगा, ये 3 से भी नहीं होगा, तो हम डायरेक्ट इसे किससे करेंगे 5 से। 5 1 जा 5। अब इसे किससे करते हैं 6 से तो करेंगे नहीं, क्योंकि 6 प्राइम नंबर हमारा नहीं है। अब हम इसे किससे देखते हैं कि ये 7 से डिवाइड हो पाएगा, तो ये 7 से बिल्कुल डिवाइड होगा। तो देखो 7 से हम इसे अगर डिवाइड करना चाहें तो यहाँ आएगा 7 1 जा 7 और यहाँ 4 और यहाँ 3। इसके बाद देखो ये डायरेक्ट किससे जाएगा 11 से, 11 1 जा 11, यहाँ बचे 3 33, और डायरेक्ट अब हम इसे किससे डिवाइड कर देंगे 13 से। तो हमारे को इसके फैक्टर क्या मिल गए 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई में 13, ये हो गया ना हमारा फोर्थ। हम देखते हैं इसका लास्ट पार्ट जो है फिफ्थ पार्ट। तो इसमें हमें दिया हुआ है कितना 7429। अब 7429 को हम यहाँ लिख लेते हैं इस तरीके से 7429। अब 7429 किससे डिवाइड होगा, मैंने ये चेक कर लिया था, अगर तुम इसे 2 से 3 से या 5 से डिवाइड करोगे तो नहीं होगा, डायरेक्टली डिवाइड होगा किससे 17 से। अब 17 से करेंगे तो 17 4 जा, यहाँ बचे इतने, यहाँ 7 3, तो इतना आ जाएगा। अब इसके बाद हमें इसे डिवाइड करना है किससे, ये जाएगा डायरेक्टली 19 से, हाँ ठीक, तो 19 2 जा, बाकी ये जो 9 3 3 जा, ठीक है जी। उसके बाद जी ये जाएगा डायरेक्टली 23 से, तो हमें इसके फैक्टर क्या मिल गए 17 मल्टीप्लाई 19 और 23। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे की पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।